परवानों, बाद तौहीद के मतवालों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरे अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन। आमीन आमीन बिहक़्क़ि अफ़ज़लि ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना रज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, इस जलसे की सदारत हज़रत अल्लामा प्रोफेसर सैयद मोहम्मद हसनैन मियाँ साहिबुल्लाह, प्रिंसिपल दारुल उलूम अहले सुन्नत इजहारुल उलूम जहांगीरगंज फरमा रहे हैं और ज़ेर सरपरस्ती हज़रत पीर तरीक़त सैयद बख्तियार मियाँ मद्दज़िल्लहु नूरानी वो फरमा रहे हैं। अभी आप हज़रात इन मुक़द्दस शख्सियतों को देखेंगे और उनके रुखे से बाकी ज़ियारत से भी महसूस होंगे। बहरहाल आप मेरी तकरीर क्या सुनेंगे, हमेशा सुनते चले आए हैं। ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान है कि आप तमामी हज़रात इकट्ठा हुए हैं और उनके बयानात को सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। हज़रात, इस सिलसिले में आप हमेशा सोचें कि सरकार गौसे आज़म की 11वीं क्यों मनाई जाती है, उनका जिक्र क्यों किया जाता है। अभी आप स्टेज पर उनके जद्दे अमजद सैयदना मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बयानात और उनकी मत सदाइश से आप खूब महसूस हो रहे थे। मेरे भी ज़हन में बात आई कि जब सरकार गौसे आज़म के जद्दे अमजद की मदह सराई की जा रही है तो क्यों ना मैं भी उनकी मदह से अपनी ज़बान को सरशार ना कर लूँ। हज़रात, मौलाए कायनात कौन है? कभी आपने सोचा कि सिर्फ नारे हैदरी लगा लिया? अच्छा, तुम में से कौन जवान होगा जो नारे हैदरी लगा सकता है? कोई नारे हैदरी लगा सकता है? या खुदा, अभी तक तो आप या अली का नारा जब लगाते हैं तो हैदर नारे हैदरी कहते हैं, तो या अली कहते हैं। लेकिन आज मुझसे क्या गलती हो गई है कि मैंने कह दिया कि नारे हैदरी कौन लगा सकता है, तो आज कोई नौजवान खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अरे, नारे हैदरी लगाना ये बुरी बात नहीं है। हैदरी नारा लगाओगे सवाब पाओ। लेकिन इसके बावजूद हमारी महफिल में कोई ऐसा नौजवान नजर नहीं आता है कि जो नारे हैदरी लगाए।
और फिर उसका कोई जवाब दे। अच्छा भाई, आप नहीं नारा लगा सकते हैं, हम लगाते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। याद रखिए। अब भी कोई नहीं लगाएगा? बस माशाअल्लाह, मालूम होता है कि आप जिंदा हैं। जो कौम जिंदा होती है उसी का नाम होता है। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानवादे का जिक्र होता है। आज जो महफिल रचाई और बसाई जा रही है, उन्हीं के लख्ते जिगर और उन्हीं के निवासी सैयदना सरकार गौसे आजम महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र पाक और जिक्र जमील होगा। लेकिन आइए उससे पहले हम मौलाए कायनात का तज़किरा करते हैं। मौलाए कायनात की फजीलत हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़बानी खलीफे अव्वल सैयदना सरकार अबू बकर की ज़बानी आप समाअत करें। एक मर्तबा का मामला है कि मौलाए कायनात भी मौजूद हैं और दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। गौर से सुनिए, मौलाए कायनात भी मौजूद हैं और दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, देख करके मुस्कुराने लगते हैं, देखकर मुस्कुराने लगते हैं। क्या मुस्कुराते हैं? हजरत मौलाए कायनात ने पूछा, अबू बकर आप मुझको देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप मुझको देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सैयदना सरकार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि कौनैन के पैगंबर, दोनों आलम की ताजदार अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अली जिसके टिकट पर दस्तखत नहीं करेंगे वो पुलसिरात पार नहीं कर सकता। अली जिसके टिकट पर दस्तखत नहीं करेंगे वो पुलसिरात पार नहीं कर सकता है। क्या हजरत अली की फजीलत आपने समझ लिया? वो मकाम है मौलाए कायनात का कि जब आपको पुलसिरात से गुजरना होगा तो उस टिकट पर हजरत मौलाए कायनात की दस्तखत होगी, तब आप जाकर के पुलसिरात पार कर सकते हैं। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किसने फरमाया? सरकारे सिद्दीक खलीफे बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। फिर मौलाए कायनात भी सरकारे सिद्दीक को देख करके मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं सरकारे सिद्दीक अकबर कि मौला अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? आप तो बता दीजिए। मौलाए कायनात ने फरमाया कि जैसे आपने सरकार से सुना था, फातेह खैबर ने फरमाया कि जैसे आपने सरकार से सुना था कि बगैर अली के टिकट के कोई पुलसिरात पार नहीं कर सकता है, ऐसे ही मैंने भी सरकार से सुना है कि उसी के टिकट पर दस्तखत करना जिसके दिल के अंदर सिद्दीक की मोहब्बत होगी। आप सोच लीजिए, जिसके दिल के अंदर सिद्दीक की मोहब्बत होगी। अब जरा नारा तो लगा लो। अब इस पर भी नारा आपको नहीं आता है, मैं आपको नारा बता रहा हूं। गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। तो आपने सुन लिया, हम सफर मुस्तफा का हम सफर, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह। आपने सुन लिया। पता क्या चला कि जो अबू बकर को ना माने वो मौला ही नहीं, और जो
मौला अली को ना माने वो सिद्दीकी नहीं है। जहन में बात रखिए, जो अबू बकर को ना माने वह मौलाई नहीं है, बेशक बेशक। और जो हजरत अली को ना माने वो सिद्दीकी नहीं। यहीं से मिजाज मिलता है कि अली के दिल में, अली के मानने वालों के दिल के अंदर सिद्दीक की मोहब्बत होनी चाहिए, और सिद्दीक के मानने वालों के अंदर अली की मोहब्बत हो, और अली के मानने वालों के अंदर सिद्दीक की मोहब्बत हो। हजरात, इस बात को जहन में रखिए। और सरकार गौसे आजम महबूब सुभानी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे अफजल मौलाए कायनात, सरकार के बाद सबसे अफजल हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साथ है। इसी का तर्जमा करते हुए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, साये मुस्तफ़ा माए इस्तफ़ा इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। और यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम। यानी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात गिरामी है, फिर फारूक आज़म है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला करीम की ज़ात है। इस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आइए देखिए हजरत फारूक आज़म, हसनैन करीमैन को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। ये कौन है? सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत फारूक आज़म ने एक मरतबा इमाम हसन से फरमाया, हसन आप हमारे यहाँ तो आते नहीं हो, क्या बात है? अरे आ जाया करो ना। कहा क्या करूँ? मैं एक बार गया तो आप किसी से, या गालिबन हजरत मीर माविया से महवे गुफ्तगू थे, और आपके बेटे दरवाजे पर, वो आए तो मैं भी चला आया। कहा मेरा बेटा अगर अब्दुल्लाह चला गया है तो चला जाता, लेकिन हसन तुम वो शख्सियत हो कि जिनकी बुनियाद पर हमारे सरों पर बाल उगे हुए। आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको मुझसे मुलाकात करना चाहिए। पता क्या चलता है कि हजरत फारूक आज़म की मोहब्बत, हजरत फारूक आज़म के दिल के अंदर इमाम हसन की मोहब्बत है और इमाम हुसैन की मोहब्बत है। बात लंबी होगी, उस तरफ से मैं आगे बढ़ता हूँ। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, यही वो चंद शेर हैं जिन पर मुझे कुछ रोशनी डालनी है। अच्छा, बहरहाल टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू 10 से 15 मिनट के दरमियान ख़त्म करता हूँ। फिर जिनकी सदारत में ये जलसा हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात, हम सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र जमील करते हैं। बड़ी अजीम जात है,
और बड़ी मुतबर्रक साथ है। परवरदिगार आलम को इन्होंने कैसे मनाया है और परवरदिगार आलम के महबूब कैसे हुए, आप इतना ही सोच लीजिए कि उनकी महबूबियत का आलम क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर 11वीं शरीफ मनाई जाती है। पूरी दुनिया के अंदर 11वीं शरीफ मनाई जाती है और 11वीं है क्या? सरकार गौसे आदम के विसाल की तारीख है। इसी तारीख में सैयदना सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने विसाल फरमाया था। लिहाजा इस तारीख को याद रखा जाता है। रब को उन्होंने रात की तारीकियों में याद किया है, दिन के उजालों में याद किया है। तो उस उजाले के नतीजे में परवरदिगार आलम ने सिर्फ बगदाद की सरजमीन पर उन्हें मशहूर नहीं किया है, बल्कि पूरी कायनात में उनका नाम लेवा वाला बना दिया है। आज ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये उन्होंने अपने रब को रात की तारीकियों में याद किया है, दिन के उजाले के अंदर याद किया है। और ये ना सोच लीजिए कि यह विलायत के दर्जे अगरचे कसबी तो नहीं होते हैं, रब की अता से होते हैं। रब उन्हें अता करता है तब विलायत का दर्जा मिला करता है। लेकिन उस विलायत के दर्जे को हासिल करने के लिए सरकार गौसे आदम ने कितनी मुशक्क़तें उठाई हैं और कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितने मुजाहिदात किए हैं। आओ सुनो, सोचो तो सही। सरकार हम्माद जो सरकार गौसे आजम की वस्ताज है, तरबियत देने के लिए उन्होंने कैसी कैसी तकलीफें सरकार गौसे आजम को दी। जब वस्ताज तरबियत करता है और अपने शागिर्द को निखारता है तो कैसे कैसे मुजाहिदात से गुजारता है। हजरत हम्माद के बारे में फरमाया गया कि सरकार गौसे आजम जुमा के दिन जुब्बा पहने हुए साथ में चल रहे थे और चलते चलते एक नहर के ऊपर से गुजरने लगे कि हजरत हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दाहिने हाथ से उनको धक्का दिया, वो नहर में जा पड़े। सरकार गौसे आदम जल्दी से नहर से निकलते हैं और लोगों के साथ हो जाते हैं। सोचो तो सही, तारीख में लिखा है कि बहुत ही ठंडक पड़ रही थी, निहायत ही शदीद ठंडक थी। उस ठंडक के आलम में आदमी नहर में गिर जाए तो कितनी तकलीफ महसूस हुआ करती है। लेकिन सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके तालिब इल्मी का ज़माना था, नहर से निकल करके दौड़कर सैयदना सरकार हम्माद का साथ पकड़ लिया और इस तरीके से कभी यूं फरमाते, अब्दुल कादिर आ गए हो? जी हुजूर, खाना तो बहुत था, सब लोगों ने खा लिया है, लेकिन तुम्हें बचा नहीं, तुम्हारे लिए बचा नहीं। लेकिन इन बातों को देख करके और सुन करके मेरा गौस तकलीफ नहीं महसूस किया करता था, मेरा गौस तकलीफ नहीं महसूस किया करता था। आप सोच लो तो सही कि मेरे गौस ने तकलीफ महसूस नहीं किया। आप बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम, सादाते किराम, शहजादे सफिये मिल्लत, शहजादे सफिये मिल्लत, शहजादे मखदूमे झूसवी, शहजादे मखदूमे झूसवी, जश्न सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग। अरे जो कुर्सियां खाली हैं उसको वहां से या तो फेंक दीजिए, मैदान में चली जाए, या तो बैठ लीजिए। अरे कुर्सी खाली है यार। बाअदब लोगों के साथ रहने वाले बाअदब दूसरा जुमला। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुजाहिदात की दुनिया और इल्म फन के हासिल करने में जो दुश्वारियां आती हैं
आज वो दुश्वारियां नहीं। पहले के दौर में जो दुश्वारियां आया करती थी, आज वो दुश्वारियां नहीं है। पहले आदमी जब चला करता था तो खच्चर पर सवार होकर चलता था, बैल पर सवार होता था, ऊंट पर सवार होता था, उन पर चला करता था। और कभी ये भी सवारी नहीं है तो अपने कदम की सवारी बनाता था और अपने कदमों के बल चला करता था। लेकिन कुर्बान जाओ आप अपने गौस पर कि कितनी मुशक्कतों को उन्होंने झेला है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकारे हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकारे गौसे आज़म के वस्ताद हैं, जब उन्होंने इस किस्म की आजमाइशों में डालना शुरू किया तो उनके बारगाह के कुछ खुद्दाम ऐसे रहे जो सरकारे गौसे आज़म से भी इस किस्म की बातें करने लगे। उन्होंने भी तकलीफ देना शुरू कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ सैयदना हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी पर उन्होंने फौरन डांटा, तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि इनको तकलीफ पहुंचाओ? कसम खुदा की, हजरत हम्माद ने फरमाया, कसम खुदा की गौसे आद, ये तो वह लड़का है जो इस्तिकामत का पहाड़ है और अपनी जगह पर अटल फैसला है, उसे तकलीफ तक महसूस नहीं होती है जो मेरे यहां से वो तकलीफ उठाया करता है। हजरात, इल्म के हासिल करने में बहुत तकलीफें होती हैं। ये सरकार गौसे आज़म का ज़माना था। आज हमारा हाल क्या है? हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा खिला पिला करके भेजते हैं, बेहतरीन कपड़े पहना करके भेजा करते हैं, लेकिन उस वक्त उनके यहाँ गुर्बत का भी हाल। माँ इतनी पाकीज़ा थी कि तारीख की किताबों में आपने बहुत सुना, कितनी पाकीज़ा थी कि जब उनके वालिद गिरामी से निकाह करना हुआ था तो उनकी माँ के बारे में उनके नाना ने फरमाया था, बेटा अब्दुल्लाह जंगी दोस्त, मेरे पास एक लड़की है। सुन चुके हैं आप खुलासे कलाम, जो लूली है, हाथों की लूली है, आंख की अंधी है, कान की बहरी है, उससे तुम्हें शादी करनी होगी, उससे तुम्हें शादी करनी होगी। मैं सिर्फ आपको ज़हन देना चाहता हूं कि आज हमारा मामला क्या है। आज अगर यही मामला आसान हो जाए तो यकीनन किसी की लड़की किसी घर में पड़ी ना रह जाए। आज हमारे यहाँ हाल है। वहां कहा गया है कि आंख की अंधी है, कान की बहरी है, हाथ की लूली है और पैर की लंगड़ी है, उससे तुम्हें शादी करनी, तब जाकर के तुम्हें माफी मिलेगी। हजरात, उन्होंने मंजूर कर लिया, उन्होंने इसको बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब उस कमरे में निकाह के बाद उस कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चांद सी महपारा लड़की है, नहायत ही खूबसूरत है और उसके आज़ा सलामत हैं। ये देख करके वो बाहर निकल आए। हजरत अब्दुल्लाह सौमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो फातिमा उम्मुल खैर की वालिद गिरामी थे, उन्होंने समझ लिया और फरमाया, बेटा जाओ, वही लड़की मैंने जो कहा है वो सिर्फ इस बुनियाद पर कहा है कि मेरी बच्ची जो अंधी है उसने कभी शरीयत के खिलाफ देखा नहीं, शरीयत के खिलाफ देखा नहीं। मेरी बच्ची जो हाथ की लूली है उसने शरीयत के खिलाफ अपना हाथ नहीं उठाया। मेरी बच्ची जो गूंगी है शरीयत के खिलाफ कभी जबान चलाई नहीं है, और जो पैर की लंगड़ी है तो शरीयत के खिलाफ कभी उसका कदम नहीं उठा। मैं कहता हूं कैसा बाप था कि जिसकी निगाह उस बेटी के ऊपर मुकम्मल पड़ा रहा करती थी। आज हमारे भी बेटे हैं, हमारे पास भी बेटियां हैं, क्या हमारी निगाह अपनी बेटियों पर होती है? क्या हमारी निगाह अपने बेटों पर होती है? कसम खुदा की, अगर आज का बाप या आज की माँ अपनी बेटियों पर और अपने बेटों पर ऐसी निगाह रखे तो यकीन वह बेटी कभी मुर्तद नहीं हो सकती है और कभी वह बेटी बदचलन नहीं हो सकती है। उस बेटी की निगाह कभी बहक नहीं सकती। ये कौन है? ये सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा मुक़द्दसा है।
हजरात, तो इस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को पाला था, जो कुरान अज़ीम की रोजाना तिलावत किया करती थी और कुरान अज़ीम को पढ़ा करती थी। जब सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे में तशरीफ ले गए, उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा। तो सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया है कि कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू किया। बास किताबों में मैंने पढ़ा कि 15 पारे तक उनको याद थे और बास किताबों में पढ़ा कि 18 पारे तक याद थे। जब उस्ताद ने पूछा कि बेटा ये तुमने कहाँ पढ़ा है, कहा जब मैं अपनी वालदा मुकद्दसा के शिकमे मुबारक में था तो मेरी वालदा कुरान अज़ीम की तिलावत किया करती थी और जो वह तिलावत करती थी उस तिलावत करने की बुनियाद पर मैंने वो 18 पारे उनकी शिकमे मुबारक में याद कर लिया। हजरात, आज हम भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। वो आज सब हर घर का दस्तूर हो चुका, हमारे भी घर का दस्तूर हो चुका। जब तक बेटी मोबाइल ना पा जाए तब तक चुप नहीं रहती। मोबाइल चाहिए, ये हाल है। मोबाइल चाहिए, ये हाल है हमारे घर का और आपके घर का, ये हाल। चुप नहीं रहती। अच्छा, माँ को भी बड़ी आसानी मिल जाती है, मोबाइल दे दो, घर का सारा काम कर लो। यही वो आदत है कि अगर इस आदत पर आपने पाबंदी नहीं लगाई तो याद कर लो कि आने वाले वक्त में वह बच्ची मोबाइल की किस कदर दीवाना हो जाएगी और किस कदर दिलदादा हो जाएगी कि आप फिर संभाल नहीं सकते। अब वो लड़की आपकी चाहे बेबदचलन बने और चाहे मुर्तद हो जाए। शायद मुर्तद का जुमला आप मेरा ना समझ रहे हो। मुर्तद का मामला ये है कि जो मुसलमान कलमा पढ़ करके काफिर हो जाए उसे मुर्तद कहा जाता है। ऐसे ही जो लड़की मुस्लिम घरों में रह करके मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, उसे मुर्तद कहा जाता है। हजरात, आप सोचें, अपने दिल के ऊपर रात हाथ रखें और सोचें कि हम कहां जा रहे हैं, हमारा हाल क्या है। कभी हमने इसको महसूस नहीं किया। अगर महसूस करते तो सबसे पहले लाजिम है कि बाप और मां अपने कदमों को सुधार लें, अपने हाथों की हिफाजत करें, अपने निगाहों की हिफाजत करें, अपनी जबान की हिफाजत करें। ये लाजिम है बाप और मां पर। हजरात, तो ये हमारे ऊपर लाजिम है, लेकिन हम इस बात को नहीं कर पाते हैं। काश अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को सुधार देता और आले रसूल के तवस्सुल से हमारी कौम सुधर जाती, हमारी ज़बानों पर अल्लाह और उसके रसूल के तराने होते। अगर हमारी ज़बानों पर अल्लाह और उसके रसूल के तराने होंगे तो याद कर लो हमारे बच्चों की ज़बानों पर भी अल्लाह और उसके रसूल के तराने होंगे। हजरात, सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बहुत बुलंद वाला ज़ात है। आप नमाज के ताल्लुक से एक बात सुन लें, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज कैसी होती है? देखिए, एक अगर मच्छर हमारे कुर्ते में घुस गया तो हम उसको ऐसे ही छाड़ना शुरू कर देते हैं, है ना? आपका भी हाल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिसबाही छाड़ता रहता है, आपका भी हाल है। और नमाज में अगर मच्छर अगर हमारी पेशानी पर झुक जाए तो शायद उसकी मौत का वक्त आ गया है। बहुत जोर से अपनी पेशानी पर धक्का मारेंगे ताकि वो मर जाए, वहीं खत्म हो जाए। हज़रात, ये हाल नमाज में भी होता है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने गौस की जात पर। आपका गौस नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह का वो मुकर्रब बंदा नमाज पढ़ रहा है और नमाज में इस कदर मशगूल है कि सामने आया हुआ सांप, जहरीला सांप आपके सामने बिल्कुल अपना फंड लहरा रहा है। आप दो जानू बैठे हुए हैं, आपकी रानों पर वो चढ़ता है, फिर उसके बाद आपके कंधे पर चढ़ता है, आपके गले से होता हुआ फिर सामने खड़ा होता है, कुछ गुफ्तगू करता है और उसके बाद चला जाता है। हजरात, ये नमाज किसकी है? आपके गौस की नमाज है। बहरहाल हम गौसे आजम के कदमों की धूल भी नहीं हैं, हम गौसे आजम के
कदमों की धूल भी नहीं है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में वो तसल्लुब, उस तसल्लुब का आधा जर्रा और आधे जर्रे का उसका भी आधा जर्रा अगर हमको इनायत कर दे तो यकीनन गौसे आजम के अजीम मानने वालों में और अजीम अजीम मुरीदों में शुमार होंगे। लेकिन वो मिल जाए तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज से फारुग हुए, कुछ दूर चले हैं, वो जिन्नात की शक्ल में, आदमी की शक्ल में वो सांप मौजूद था। सरकार गौसे आजम ने पूछा, तुम ही थे ना? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा हुजूर, जितना तसल्लुब मैंने आपको आपकी नमाज में पाया है, मैंने बड़े से बड़े लोगों को ये तसल्लुब पाया ही नहीं है कि आप खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में मशगूल हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपसे हिला नहीं सकती है, आपके पाए इस्तिकामत लग़्ज़िश तक नहीं आ सकती। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदके में सबसे पहले हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए और नमाज से मोहब्बत पैदा फरमाए। हम सब के दिलों में आपस की मोहब्बत पैदा फरमा दे, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे और मुल्क की परेशानियों को दूर फरमा दे। हम जहाँ कहीं भी हों परवरदिगार आलम, यानी हम मुसलमान जहाँ कहीं भी हों, परवरदिगार आलम हम सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान पैदा फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।